एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताने जा रही हूँ जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर बनने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज की अपनी वीडियो। तो जैसा कि मैंने बोला है कि इसमें जितने भी करंट अफेयर्स हैं आपको उनको अच्छे से तैयार करके जाना है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले देखिए, पहला जो है इंडेक्स। तो इंडेक्स से रिलेटेड तो जितने भी इंडेक्स आते हैं वो आपके इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं। तो इस बार जो इंडेक्स आया है वो है सेफ सिटीज इंडेक्स। ठीक है, तो हमें सेफ सिटीज इंडेक्स के बारे में देखना है कि क्या होता है सेफ सिटीज इंडेक्स। तो देखिए, ये इंडेक्स जो है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, और इसमें टॉप किसने किया है? इसमें टॉप किया है टोक्यो ने। ठीक है, टोक्यो ने टॉप किया। आप जानते हैं जापान का एक सिटी है टोक्यो। और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि किस बेसिस पे जो ये इंडेक्स है इसमें रैंकिंग दी जाती है और कैसे क्या होता है। तो इसमें देखिए बहुत सारी सेफ्टीज़ देखते हैं, जैसे आपकी डिजिटल सेफ्टी हुई, पर्सनल सेफ्टी हुई, इसके साथ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उस सिटी का। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें देखी जाती हैं। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो इंडेक्स है ये तैयार किया जाता है। तो इस बार का ये जो आपका सेफ सिटीज़ इंडेक्स था इसमें टोक्यो ने बाजी मारी, यानी कि टोक्यो ने टॉप किया है। चलिए देख लेते हैं कि इंडिया का क्या हाल रहा। तो भारतीय शहरों में अगर बात करें कि सिर्फ इंडियन सिटीज़ के बारे में बात की जाए तो इंडियन सिटीज़ में टॉप किया मुंबई ने। ठीक है, मुंबई ने टॉप किया और उसके बाद सेकंड नंबर रहा आपका दिल्ली का। देखिए लिखा है तथा दिल्ली का दूसरा स्थान है। लेकिन अगर बात की जाए ओवरऑल रिपोर्ट, जो एक ओवरऑल इंडेक्स क्या आया है इंडिया का, मुंबई का, तो वैश्विक सूची में अगर मुंबई को हम देख लेते, ग्लोबल इंडेक्स देखें तो 45वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 45वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, सेफ सिटीज इंडेक्स में मुंबई को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 45वां। तो ये हो गया हमारा सेफ सिटीज इंडेक्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो कजिन सागर पे है। क्या है कजिन सागर, देख लेते हैं। कजिन सागर जो है वो नेपाल में हाल में ही खोजी गई एक झील है। ठीक है, उसका नाम क्या रखा गया है? कजिन सागर। उसके बाद देख लेते हैं इसकी ऊंचाई जो है वो 5200 मीटर है। ठीक है, यानी 5200 मीटर है तथा इसे विश्व में सबसे ऊंची झील का दर्जा भी दिया गया है। ठीक है, विश्व में सबसे ऊंची झील का दर्जा इसको दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कजिन सागर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो भी झील से ही एक रिलेटेड है, गोगाबील झील। ठीक है, तो गोगाबील झील से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? तो गोगाबील झील जो है वो बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। ठीक है, अभी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो नीचे लिखी हुई है। तो गोगाबील झील जो है वो बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। ये कैस्पियन सी, आपने सुना है कैस्पियन सागर जो झील है, एक कैस्पियन सी जिसको हम बोलते हैं। और साइबेरिया से जो आते हैं प्रवासी पक्षी, उनके लिए जानी जाती है। आप जानते हो प्रवास जो होता है उसमें क्या होता है कि मोस्टली जो दूसरे देशों के या कई अलग अलग देशों के जो पक्षी हैं वो कई देशों में प्रवास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडिया में साइबेरिया के पक्षी हो गए, जैसा कि लिखा हुआ है कैस्पियन सी के पक्षी हो गए, तो वो यहाँ गोगाबील झील में आते हैं। ठीक है, तो कुछ महीने वो यहाँ पे रहते हैं, फिर कहीं और। तो इस तरीके से उन लोगों का, पक्षियों का प्रवास होता है। तो देखिए, तो ये साइबेरिया और कैस्पियन सी से आए प्रवासी पक्षियों के लिए जानी जाती है। उसके बाद देखते हैं, इसे बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व, ये है एक आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़। और ये तो इसके बारे में फैक्ट्स थे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कोसी मेची नदी लिंक परियोजना। ठीक है, तो आप जानते हैं कोसी नदी जो है वो बिहार में है और बिहार का शोक भी लोग बोलते हैं कोसी को। तो कोसी मेची नदी लिंक परियोजना ये है आपकी हेडिंग। देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो देखिए, ये परियोजना जो है उत्तरी बिहार में प्रस्तावित है। कहाँ पे प्रस्तावित है? उत्तरी बिहार में। मेची महानंदा की एक सहायक नदी है। ठीक है, इसके बारे में सिर्फ इतना ही था कि ये जो कोसी और मेची नदी लिंक परियोजना, यानी दोनों को जो जोड़ने वाली परियोजना है, ये परियोजना उत्तरी बिहार में प्रस्तावित है। और जो मेची के बारे में थोड़ा सा ये फैक्ट बता दिया गया कि जो मेची है वो महानंदा की सहायक नदी है, यानी कि एक ट्रिब्यूटरी है महानंदा की। उसके बाद देखते हैं सबसे गर्म महीना। ये देखिए कुछ आंकड़े जो निकाले जाते हैं
जैसे सबसे ज़्यादा बारिश कब हुई, सबसे ज़्यादा गर्म महीना कौन सा रहा, सबसे ज़्यादा ठंडा महीना कौन सा रहा, ये सारी जो आंकड़े हैं निकाले जाते हैं। तो इन्हीं आंकड़ों के अकॉर्डिंग जो भारत का सबसे गर्म माह रहा है वो कौन सा रहा है, जुलाई 2019 जो है विगत 140 वर्षों में सबसे गर्म माह घोषित किया गया। तो आप देख सकते हो, क्योंकि बारिश जो इस बार जुलाई का मंथ था उसमें नाम मात्र की ही बारिश हुई कई जगहों पे। जो आपका मोस्टली जो आपका ये नॉर्थ इंडिया है वहाँ बहुत कम बारिश हुई, बाकी तो जहाँ बाढ़ आ गई मैं वहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहाँ बारिश आपकी कम हुई तो कम बारिश की वजह से क्या होता है कि गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और तो सबसे ज़्यादा गर्म माह जो आपका रहा वो जुलाई का महीना रहा, जुलाई 2019, और कितने सालों का रिकॉर्ड, 140 सालों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अगस्त 2019 में इस पद का सृजन किया गया है। ठीक है, अगस्त 2019 में इस पद का सृजन किया गया है। सीडीएस का दर्जा, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको सीडीएस बोल रहे हैं, सीडीएस का दर्जा तीनों सैन्य प्रमुखों से ऊपर होगा। ठीक है, यानी कि आपके जो 3 सैन्य प्रमुख होते हैं, जैसे कि थल सेना प्रमुख और आपके जल सेना प्रमुख और वायु सेना प्रमुख जैसे होते हैं, तो उन तीनों सेना प्रमुख से ऊपर का इसका पद होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अब उसके बाद क्या लिखा है, सैन्य बलों से तालमेल बनाना इसका प्रमुख कार्य है, यानी कि सैन्य बलों से तालमेल बना के चलना, ये जो सीडीएस का पद सृजित किया गया इसका प्रमुख कार्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका करंट अफेयर है, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी करंट अफेयर आपको मिलता है तो उसको बिल्कुल तैयार करके जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि हर देशों का। ठीक है, तो अगर कुछ भी आपका जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है उसको ज़रूर आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन क्या है। ये देखिए लिखा हुआ है कि ग्रीन पीस के अनुसार, ग्रीन पीस जो है वो एक रिपोर्ट है, तो ग्रीन पीस के अनुसार जो सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की दृष्टि से, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किसने किया है, तो विश्व के अग्रणी देश हैं। तो देखिए भारत ने इसमें टॉप किया है। ठीक है, तो इससे बुरी बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि SO2 का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन जो है उसमें टॉप कर रहा है इंडिया। ठीक है, तो लेकिन अब रैंक है ये तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो विश्व के अग्रणी देश हैं भारत, फिर आपका आता है रूस यानी कि रशिया, फिर चाइना, फिर मैक्सिको। ठीक है, तो ये टॉप 4 कंट्रीज लिखी हैं जिनमें सबसे ज़्यादा SO2 का उत्सर्जन होता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं सबसे ज़्यादा जो SO2 का उत्सर्जन हो रहा है वो कैसे है, तो आपका कोयले के दहन से। मेन जो रीज़न है वो ये है कि आपका कोयले के दहन से जो सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो भारत में सल्फर डाइऑक्साइड की उत्सर्जन की दृष्टि से अग्रणी स्थान कौन कौन से हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए सिंगरौली जो कि MP में है, सिंगरौली। ठीक है, यहाँ ये पहले नंबर पे है SO2 उत्सर्जन के मामले में, दूसरे नंबर में है आपका तमिलनाडु का नेवेली, और तीसरे नंबर पे है उड़ीसा का तलचर। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना। ठीक है, जो सिंगरौली से काफ़ी सारी न्यूज़ वैसे भी आती रहती हैं कि वहाँ की जो कंपनियां हैं वो ये ध्यान नहीं दे रही, और जितना भी जो आपका कोयले की राख वगैरह होती है उसको ऐसे ही छोड़ देती हैं, और उससे भी जो होता है कि बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, और कोई भी मतलब जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसके साथ बहुत खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इस तरह की न्यूज़ जो है आप पढ़ते रहते होंगे सिंगरौली के बारे में, तो सही है ये, इसी वजह से जो उसकी पॉल्यूशन की रिपोर्ट आई है कि सबसे ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, तो SO2 का उत्सर्जन आप समझ सकते हो SO2 कितनी हानिकारक है। ठीक है, ह्यूमन बींग के लिए और जितने भी आपके जानवर वगैरह हैं सभी के लिए हानिकारक है। तो सरकार को भी ये समझना होगा, और जो ये बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक वगैरह हैं इनको भी समझना होगा। और मैंने सुना है कि रिलायंस का भी कोई सिस्टम है सिंगरौली में, मतलब कुछ लगा हुआ है, कोई प्लांट लगा हुआ है, तो इन लोगों को भी समझना होगा कि हम जिस तरीके दोहन कर रहे हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन जिस तरीके से कर रहे हैं, तो सिर्फ वो प्राकृतिक संसाधन ही नहीं खत्म हो रहे, बल्कि हमारे जो आगे की जनता है और जो अभी की जनता है उसको कितना नुकसान हो रहा है इन सारी चीज़ों से। तो बिल्कुल ये सरकार को भी समझना होगा और ये हमें भी समझना होगा, क्योंकि सिर्फ सरकार के समझने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया है, और मैंने कोशिश की थी कि इम्पोर्टेंट चीज़ें ही आप तक लाई जा सकें, ठीक है। और इसके साथ जो लोग हिंदी की बहुत सारी वीडियोस की डिमांड कर रहे थे, उनके लिए मैं बता दूं कि हिंदी की वीडियो जो है वो ऑलरेडी पड़ चुकी है, और बाकी ऐसे ही हिंदी की बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहा करेंगी। तो जो लोग भी UP SSC के जूनियर असिस्टेंट या ऐसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि हिंदी एज अ सब्जेक्ट आता है, तो आप लोगों को ज़रूर हिंदी की वो वीडियो देखनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आज की बात। आपको इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है अगर पसंद आई हो तो, और सबके साथ शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।